फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्रिएटिविटी का कंसेप्ट और कुछ भी डेफिनेशंस क्रिएटिविटी के रिलेटेड और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ क्रिएटिविटी और उसकी कुछ कंपोनेंट्स हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस किया। आज हम क्रिएटिविटी की थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, ग्राहम वेल्स थ्योरी ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जो ग्राहम वेल्स हैं वो कौन थे। जो ग्राहम वेल्स हैं वो एक इंग्लिश सोशलिस्ट था, सोशल साइकोलॉजिस्ट था, उसके साथ साथ एजुकेशनलिस्ट था और वो लीडर थे फैबियन सोसाइटी और उसके साथ साथ वो को फाउंडर थे द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो अपने टाइटल में ही देखा होगा कि उसने कुछ 4 स्टेजेस दिए हैं। अपनी जो उसने क्रिएटिविटी की थ्योरी थी उसमें उसने 4 स्टेज दिए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम उस का जो बेसिक कंसेप्ट था क्रिएटिविटी का वो क्या था। फिलहाल हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो उसने कहा है कि जो ह्यूमैनिटी है उसको ज़रूरत है क्रिएटिव थिंकिंग की, जिसे हम मतलब इमीडिएट जो भी फ्यूचर डिजास्टर्स होंगे उनको हम रोक सकते हैं। ये ग्राहम वेल्स का कहना है। तो फर्स्ट जो उसका बेसिक कंसेप्ट था क्रिएटिविटी का था वो था ये कि आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। उसने कहा है कि जो आइडियाज हैं वो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस हैं एक इंसान में जो कि अराइज होती हैं रीजनिंग से या इमेजिनेशन से इन द ह्यूमन बीइंग। तो इस थ्योरी को एसोसिएट करते हैं ग्राहम वेल एज अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी टू अप्लाई एंड इंटेलेक्ट। तो ये कंसेप्ट जो होता है वो डिराइव होता है आइडियाज से। तो वो भी जो भी कंसेप्ट्स आप दोगे वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज पे होंगे, तो वो आर्टिस्टिक होंगे, साइंटिफिक होंगे और अदरवाइज होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है कि जो क्रिएटिविटी है ये एक एबिलिटी है, जैसे कि हमें पता है कि एक एबिलिटी है जिसमें हम जनरेट करते हैं न्यू कंसेप्ट्स और आइडियाज़, और जो भी आइडियाज़ हमारे पास होते हैं उनको हम मतलब इम्प्रूव करते हैं। तो यूजुअली हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं और उसमें जो इमेजिनेशन को है उसको हम मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो उसका कहना है कि जो क्रिएटिविटी है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन कॉग्निशन का, और ये वेरियस एनिमल स्पीशीज़ में भी हमें देखने को मिलता है, मगर ये हमें एब्सेंट देखने को मिलता है एल्गोरिथमिक सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग में। तो इसमें अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें जो क्रिएटिविटी है ये हमें एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। इसमें हमारी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो इसमें ये मतलब इसमें हमें हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस और अदर एस्पेक्ट्स लगते हैं। ऑल्दो तो ये हमें नहीं पता है कि जो क्रिएटिविटी है तो जो क्रिएटिविटी है ये मतलब एक्सपर्ट्स इस पे मतलब ये नहीं कहते हैं कि जो यहाँ पे कहते हैं कि जो ये नोन नहीं है कि हम इन्हीं प्रोसेस मतलब कितने प्रोसेस से, मेंटल प्रोसेस से जो क्रिएटिविटी है वो पार्टिसिपेट करती हैं, और ना ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मतलब एसोसिएट करते हैं कि वो ये नहीं कह सकते ये एसोसिएट हैं डायरेक्टली विथ इमेजिनेशन। तो ये एक ऐसा पावर हमें मेंटल पावर देखने को मिलता है जो हमें अलाउ करता है क्रिएट करने में, एक्शन करने में और कॉन्सिक्वेंसेस या इनिशिएटिव्स बनाने में और उनको रियलिटी तक ले जाने में। उसके बाद हमारे वेरियस अप्रोचेस पे मतलब देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें हम एनालाइज करते हैं या जनरेशन करते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ की, और इसको मेनली जो जिस पे फोकस किया है ग्राहम वेल्स ने जो कि हमने टाइटल में पढ़ा कि उसने 4 स्टेज दिए हैं अपनी क्रिएटिविटी थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी में। वो ये है कि पहला स्टेज प्रेपरेशन। इसमें हम पहले प्रेपरेशन स्टेज में हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें हम कंप्लीशन यानी जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको हम मतलब मोर अच्छी तरीके से मतलब मोर तरीके से रिफ्रेश करना चाहते हैं इसमें। तो इसमें हम पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मतलब करना चाहते हैं एक प्रॉब्लम के रिलेटेड। उसके बाद ये मतलब प्रॉब्लम होती है, इसमें हम ये सॉल्व करते हैं, हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं पहले प्रॉब्लम को, और जो प्रॉब्लम है वो मतलब इसमें हमें डिफ़िकल्टी, चैलेंज और टास्क के साथ हम इसमें लेते हैं। तो फंडामेंटल जो एस्पेक्ट होता है उस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। उसके बाद हम इंक्यूबेशन में हम ये मतलब मद्देनजर रखते हैं कि हमें मतलब प्रॉब्लम से डिस्कनेक्शन हो जाना है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम उस टाइम के दौरान हम आइडियाज़ को डेवलप करें या हम आइडियाज़ दे जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वो आइडियाज़ स्पॉन्टेनियसली हमें मतलब आएंगे। उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद एलिमिनेशन के मतलब टेक्निक हम फेज 3 इस्तेमाल करेंगे। मतलब एलिमिनेशन में जो भी हमने आइडियाज़ मतलब क्रिएट किए वो मतलब एलिमिनेशन में मतलब वो आइडियाज़ शेप
लेंगे। तो इसमें जो प्रॉब्लम देखते हैं हम, वो हमें यहाँ मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसा स्टेज है, इस स्टेज के दौरान हम मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत ही करीब मतलब होते हैं। तो हम इस स्टेज में मतलब ग्रेटेस्ट पर्सनल सेटिस्फैक्शन हमें देखने को मिलती है, जैसे कि रिवार्ड सा फील होता है, इन्वेस्टमेंट फील होता है। तो हम इल्यूमिनेशन टेक्निक में जो भी हमने आइडियाज़ क्रिएट किए वो मतलब हमें प्रूव मतलब सही देखने को मिलते हैं, मतलब वो काम उन्होंने जो भी हमने आइडियाज़ क्रिएट किए वो मतलब उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद हम जो भी आइडियाज़ हमने मतलब क्रिएट किए, जो भी हमने प्रोसेस किए, उसके बाद हम उन आइडियाज़ को जो भी हमें रिजल्ट्स देखे उनको हम इवेलुएट करेंगे, उनके रिजल्ट्स को। ये मतलब ड्यूरिंग वेरिफिकेशन स्टेज हमें करना है। तो हम इसमें इवेलुएट करेंगे जो भी रिजल्ट्स होंगे और जो भी इम्प्रूव करेंगे, जो भी सर्टन एस्पेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे ताकि हम फाइनल रिजल्ट्स तक पहुंच सके। तो इसमें हम वेरीफाई करेंगे जो भी हमने मतलब क्या बोलते हैं उसको, फल बोना, उसका बीज मतलब हमें बराबर मिला कि कम मिला या ज़्यादा, उसमें हमें वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अगर मतलब हमें मतलब अच्छी तरीके से वेरीफाई करना नहीं आया, अगर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व अच्छी तरीके से नहीं करना आया, तो फिर हमें फिर से स्टार्ट करना होगा। कहाँ से? इनक्यूबेशन स्टेज से, जहाँ पे हमने आइडियाज़ जनरेट किए, तो वहाँ से हमें फिर से स्टार्ट करना है। तो ये कि जो भी आइडियाज़ हैं वो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिला तो हमें इंक्यूबेशन फेज से फिर से स्टार्ट करना है, जबकि हम पूरी तरीके से प्रॉब्लम से सेटिस्फाई नहीं होंगे। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छी से समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।